नमस्ते जी। थैंक यू इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए और मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकर। बिल्कुल पड़ोस में रहते हुए भी हमको कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि हम सब अपने अपने कामों में अपनी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। और आजकल तो मतलब दुख की बात है कि बहुत जगहों पे हमको अपने बिल्कुल निकटतम पड़ोसी के बारे में भी नहीं मालूम होता कि वो कौन है। और आपका ये सेक्टर बिल्कुल हमारा पड़ोस है और यहाँ पर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 7-8 साल से चल रही है। प्राइमरी हेल्थ के लेवल पर जो ये काम हो रहा है कि आप लोग ने अपने लेवल पे इनफैक्ट डायग्नोज किया कि हमारे गांव में इतनी डायबिटीज, इतने ट्यूबरकुलोसिस प्रेवलेंट है और सरकारी हॉस्पिटल को आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा। तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल कदम है और अवेयरनेस की इस दिशा में ही मेरा यहाँ पे आना हुआ है। हम लोग सुबह से शाम तक अपने अपने अस्पतालों में काम करते हैं, इलाज करते हैं, मगर बहुत सी बीमारियां या बहुत सी तकलीफ़ें, मैं बीमारी भी नहीं कहूँगा, बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा हैं। तो जैसे सर बता रहे थे कि बैक पेन या गर्दन का दर्द या कमर का दर्द, इसको बीमारी कहना भी शायद सच नहीं है, क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज़ है कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो खांसी जुकाम के बाद डॉक्टर के पास जाने का जो सबसे कॉमन सिम्टम थ्रू आउट लाइफ होगा वो बैक पेन या फिर गर्दन का दर्द होता है। और इस बीमारी के बारे में या इस तकलीफ के बारे में खास बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों में होती है। बाकी सभी बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटीज, इंक्लूडिंग कैटरैक्ट, इंक्लूडिंग प्रोस्टेट, इंक्लूडिंग कैंसर, सब जानवरों में भी मिलता है। लेकिन बैक पेन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ 2 पाँव पे चलने वाले जानवर को है, इंसानों के साथ है, और दूसरे जानवरों के साथ ये बीमारी नहीं होती है। क्योंकि हम लोग 2 पाँव पर खड़े हैं तो हमारे शरीर का सारा बोझ हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू हमारे पैरों पर आता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन रेस को ही गिफ्ट में मिली हुई है। तो बैक पेन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आज बात करने का जो मकसद है, कुछ ऐसी बातें जो हमको अपने अपने हिसाब से मालूम है और वो इतनी गूढ़ता से हमारे अंदर घुसी हुई है कि उसको हम सच्चाई मान लेते हैं। बहुत सी समय वो भ्रम होती हैं जिनमें कोई सच्चाई होती नहीं है। और बीमारियों में बैक पेन सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो भ्रम के कारण ग्रस्त है, जिसकी वजह से इतना भय हमारे समाज में है उसके इलाज को लेकर के है कि ज़्यादातर मरीज अपनी बीमारी से डरना बंद कर देते हैं, उसके इलाज से डरना शुरू कर देते हैं। उस इलाज का इतना भय है क्योंकि इतने भ्रम, इतनी मिसकंसेप्शंस है। उनमें से शायद कुछ मिसकंसेप्शंस को हम अगर बात करके, टॉक करके दूर कर सकें तो मैं जरूर चाहूँगा। बैकएक एक ऐसी कंप्लेंट है, बीमारी नहीं, जो 99% ऑफ लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी होनी है। जब इस टॉक के दौरान मैं बैकएक बोलूंगा तो बैकएक का मतलब गर्दन का दर्द भी साथ में है। गर्दन का दर्द और कमर का दर्द दोनों के बारे में हम कॉमन बातें करेंगे। लेकिन सच एक और ये भी है कि 0.1% लोगों को ही कभी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। 0.1 मतलब 1000 में से किसी एक को। तो सबको दर्द होना है, लेकिन 1000 में से किसी एक को कभी ना कभी कोई ऐसा कारण मिलेगा जिसमें शायद ऑपरेशन की जरूरत हो। 999 लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम कुछ भ्रम की बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी में कुछ बैकएक को लेकर भ्रम है। पहला भ्रम यह है कि एक बार कमर दर्द होने का मतलब है कि हम हमेशा के लिए कमर दर्द के मरीज हो गए, हमेशा के लिए हमारे साथ कुछ ना कुछ परहेज जुड़ गए, हमेशा के लिए हमारे साथ कोई एक्टिविटीज की रिस्ट्रिक्शन जुड़ गई। ये पहला भ्रम है, बहुत कॉमन भ्रम है। ये भ्रम है, इसका मतलब ये सच नहीं है। ज्यादातर बैकएक, मोर देन 90% ऑफ बैकएक शॉर्ट लिव्ड या वंस इन लाइफ टाइम इवेंट होते हैं। कभी हमने कोई अचानक से वजन उठा लिया या कोई घर की शिफ्टिंग में कुछ काम कर लिया या कोई ज़्यादा देर खड़े होकर के कुछ काम कर लिया, जिसकी वजह से हमको एक अचानक से, जिसको कहते हैं मसल पुल हो जाए या स्प्रेन हो जाए या गर्दन में कुछ स्प्रेन हो जाए, एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से हो जाए, तो उस तरह का जो बैक पेन या नेक पेन होता है वो यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, कुछ दिनों में ठीक होता है और वापस रिकरेंस नहीं होता है। तो ज़्यादातर बैक पेन और ज़्यादातर कमर दर्द और ज़्यादातर गर्दन के दर्द हमारे साथ हमेशा नहीं चलेंगे, कभी 1 या 2 बार होंगे और वो ठीक हो जाएंगे। हम हमेशा बैक पेन के मरीज नहीं होंगे। दूसरा जो भ्रम है सोसाइटी में, हमारे घरों में भी है, सबके घरों में है, मैं इसी समाज से हूँ, कि अगर मुझे कमर दर्द है तो सबसे अच्छा इलाज है बिस्तर पे आराम करना।
जब मेरे पास कोई कमर दर्द से मरीज आते हैं, जब वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक होने के बाद भी वो मेरे पास आकर के मेरे से एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब छुट्टियां बहुत पड़ी हैं, अभी 1 महीने का रेस्ट और लिख दीजिए, अभी ये काम पे नहीं जा रहे हैं, अभी बैक पेन हुआ है, तो हमें छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एडवाइस कर दो 15 दिन का और। तो ये एक भ्रम है, ये सच नहीं है। बैक पेन में बेड रेस्ट जरूरी होता है, इनिशियल फ्यू डेज के लिए जरूरी होता है। डेज का मतलब होगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, बस। इससे ज्यादा अगर वो बैक पेन ठीक नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। उसका हम या तो कारण ठीक से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या उसका कोई कारण है जिसको थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए ठीक होने के लिए। पर ज्यादातर बैक पेन के मरीजों को बेड रेस्ट अच्छा तो छोड़िए, नुकसान करता है, क्योंकि जब हम बहुत देर तक बेड रेस्ट पे रहते हैं, बहुत देर तक आराम पे रहते हैं, अपने काम से दूर रहते हैं, तो हमारे बैक के साइड में जो मसल होते हैं, जिसको मैं पैरास्पाइनल मसल्स बोलता हूँ, दोनों साइड पर गर्दन के और कमर के, वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, उनकी कमजोरी आ जाती है। उसके कारण हमारे बहुत से बैक एक ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं, जो और क्रॉनिक हो जाते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं। तो हमेशा आज हमारा एटीट्यूड ये रहता है कि बैक एक के मरीज को या गर्दन के मरीज को जल्द से जल्द ठीक करके और उसको वापस अपनी एक्टिव लाइफ में लाया जाए। बहुत सी चीजें वो पहले जो नहीं कर पाते थे या उनके मसल्स इनएक्टिव थे, उसको वापस और मजबूत किया जाए, उनको फिजिकली एक्टिव किया जाए। तो बेड रेस्ट इज नॉट ए वेरी गुड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर बैक पेन। तीसरा भ्रम जो मैं बात करूंगा वो ये है कि हर बैक एक का मतलब डिस्क स्लिप नहीं होता है। बहुत मरीज तो बैक एक बोलते भी नहीं है, वो कमरे में आकर बोलते हैं मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है जी। सियाटिका अपने आप में बीमारी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ अपनी तकलीफ बताएं, बोलते हैं सियाटिका है, या बोलते हैं मेरे को सर्वाइकल है। सर्वाइकल अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक टर्म है जो गर्दन को मेडिकल टर्म में हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। सर्वाइकल इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे मैं इसको हेड बोलता हूँ, इसको एब्डोमेन बोलता हूँ, इसको थोरैक्स बोलता हूँ, गर्दन को मैं मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल स्पाइन बोलता हूँ। तो सर्वाइकल इज नॉट अ डिजीज। और हर बैक पेन का जो मतलब है वो डिस्क स्लिप होना नहीं है। हमारी बैक में इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, अगर मैं शुरू करूं तो बोन्स हैं सबसे जरूरी, जिनको हम वर्टिब्रास बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं, उन हर बोन्स के बीच में रखी हुई पैडिंग है जिसको मैं डिस्क बोलता हूं। उनके आसपास बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो उनको आपस में जोड़ते हैं। फिर बहुत सारे मसल्स हैं जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है जो मसल्स बनाते हैं। जॉइंट्स हैं, हर 2 बोन के बीच में एक जॉइंट है, तो करीबन 50 से ज्यादा जॉइंट्स हैं स्पाइन में। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलाकर के मेरी कमर बनाते हैं, मेरी गर्दन बनाते हैं। हर दर्द का कारण डिस्क नहीं है, बहुत से और स्ट्रक्चर हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण हमें दर्द हो सकता है। और एक और भ्रम जो आप लोगों को अस्पताल आने से रोकता है वो है कि बैक एक के लिए जाएंगे तो एमआरआई एडवाइस हो जाएगा जाते ही। ये भी एक भ्रम है, ये भी एक डर है, ऐसा नहीं होता है। हर बैक पेन के मरीज को या हर गर्दन के दर्द के मरीज को ना तो एमआरआई की जरूरत है और ना उसमें एमआरआई कराने से कोई फायदा होगा। कभी कभी नुकसान भी होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में कि बार बार अनचाहे एमआरआई कराने से नुकसान क्या होता है, वो भी बताऊंगा। तो एमआरआई हमेशा बैक एक के बहुत मरीजों को नहीं कराया जाता है। कुछ मरीजों को मैं घुसते ही पहले दिन देखते ही एमआरआई एडवाइस कर देता हूँ। बहुत से मरीजों को नहीं ठीक होने पर भी मैं कहता हूँ कि आपको एमआरआई की जरूरत नहीं है। उसके बहुत कारण हैं। जब आप अपनी तकलीफ मुझे बताते हैं या अपने डॉक्टर को बताते हैं, आपसे वो सवाल करता है ये तो नहीं है, अब ये तो नहीं है, ये कब से है, ऐसा ऐसा बहुत सारे, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, वो हिस्ट्री ली जाती है और फिर आपको एग्जामिन किया जाता है। इन दोनों चीज़ों से अगर कुछ साइंस या कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसमें हमें डर है कि कोई नस दब रही है या कुछ जानना जरूरी है, तो एमआरआई कराई जाएगी, नहीं तो एमआरआई नहीं कराई जाएगी। इस भ्रम को फैलाने में हम लोग का ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे बहुत से कोलीग्स या कभी कभी हो सकता है मैं भी, मरीज को वक्त देने की बजाय या उसकी बात सुनने की बजाय सीधे कह देते चलो टेस्ट कराओ, देखेंगे उसमें क्या निकलता, फिर बात करेंगे। तो वो गलत है, वो वाली अप्रोच ही गलत है। अप्रोच मरीज को हाथ लगाने से, उसको देखने से, 15 या 20 मिनट उसको स्पेंड करने से, उसको लिटा करके एग्जामिन करने से शायद हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो मुझे एमआरआई से भी नहीं मिलेगी। तो हर कमर दर्द का पहला स्टेप एमआरआई नहीं है, ये एक भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा जो बात आपको एक साइंटिफिक इलाज के पास आने से रोकती है और नॉन साइंटिफिक इलाज की तरफ खींचती है, वो ये डर है कि डिस्क स्लिप का मतलब ऑपरेशन, कि अगर हम न्यूरोसर्जन के कमरे में गए तो ऑपरेशन एडवाइस हो जाएगा, बस इसलिए वहां जाना ही नहीं है, दूसरे बाकी सभी इलाज कराते रहें। इसके नुकसान क्या है? हम इस डर की वजह से अपनी बीमारी को बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं। शायद एक स्टेज पर हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं भी थी, पर हम डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जाते हैं कि शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है।
और वो हमारे इस डर को, हमारे इस भ्रम को और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि देखा मैं तो पहले ही कह रहा था जाएंगे तो ऑपरेशन बोला जाएगा। तो शायद 2 साल पहले आए होते तो नहीं बोला जाता। तो हर डिस्क स्लिप का मतलब सर्जरी नहीं है। 1000 में से किसी एक इंसान को ऑपरेशन की जरूरत है, बाकियों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स तो नहीं मैं वर्ड यूज करूंगा, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, कि बिना चाहे, बिना जरूरत के वो आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। 1% इंसान हमारे अंदर भी गलत होंगे, जो कि गलत काम करते होंगे, जरूर होंगे। हम भी समाज का हिस्सा हैं, समाज के हर वर्ग में इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि गलत काम कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टर्स में भी होंगे। पर एक बात मैं गर्व से कह सकता हूं कि उनकी परसेंटेज या सोसाइटी में उनका प्रेवलेंस आज डॉक्टरों के अंदर आज भी सबसे कम है। सबसे कम है कि आपका गलत ऑपरेशन किया जाए या ना जरूरत का ऑपरेशन किया जाए। उसका रीजन है कि हम एक जीवित इंसान का ऑपरेशन कर रहे हैं, एक लाइफ है जो हम ट्रीट कर रहे हैं। और पैसा कमाना जरूरी है, डॉक्टर के लिए भी जरूरी है, उसको भी अपने घर चलाना है, सब कुछ उसको भी जरूरतें उतनी ही है जितनी आप सबकी हैं। पर कैसे बोला जाए इसको ये बोल सकता हूं कि हम इलाज करके पैसा जरूर कमाते हैं और कमाना भी चाहिए, पर पैसा कमाने के लिए इलाज करना है कि चलो आज इसका भी इलाज कर दे, इसको भी जरूरत नहीं इसका भी कर दे, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी में नहीं है, नहीं होता है। तो हर डिस्क का मतलब ऑपरेशन नहीं है। एक और भ्रम जो इस पहले भ्रम से भी ज्यादा बड़ा है, उस भ्रम को हर मरीज बोलता है। एवरी सिंगल पेशेंट जो पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 30 ईयर्स के करीब मेरे को हो गए हैं, जिसमें अगर मैं 6 साल अपनी MBBS के बाद का जोड़ूं और उसके बाद न्यूरोसर्जन बनने का भी जोड़ दूं, तो 30 साल में एवरी सिंगल पेशेंट जिसको भी स्पाइन सर्जरी एडवाइस हुई है, उसके अगली स्टेटमेंट, उसका नेक्स्ट लाइन हमेशा ये सुनने को मिला है कि स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। स्पाइन सर्जरी का मतलब है पैरालिसिस। स्पाइन सर्जरी जिसको भी एडवाइस हुई है, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है कि मेरे जानकारी में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे पड़ोस में एक आदमी का सर्जरी हुआ था जी, वो आज तक नहीं उठा, मुझे नहीं कराना, कोई और बात करो। ये एक डर है, ये एक भ्रम है, ये सच नहीं है। आज जब मैं फरीदाबाद में आया था तो मैं यहाँ पर तीसरा न्यूरोसर्जन था। पहले डॉक्टर आलोक गुप्ता होते थे जो अब नहीं रहे, उसके बाद डॉक्टर विक्रम दुआ और डॉक्टर आशीष गुप्ता कोटिस में हुआ करते थे, उसके बाद थर्ड जो न्यूरोसर्जन इस फरीदाबाद में मैंने स्टार्ट किया था न्यूरोसर्जरी। आज फरीदाबाद में कम से कम 20 न्यूरोसर्जन है, अगर मैं सभी अस्पतालों में गिनूं, उसमें से 4-5 तो इतने नए आए हैं कि मैं भी उन्हें शायद नहीं जानता हूं। 20 न्यूरोसर्जन इस शहर में है। इतने ही ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होंगे जो स्पाइन सर्जरी करते हैं, 15 या 20।